व्यू क्या कर रही है? व्यू व्यू क्या कर रही है? वो भी हमारे साथ साफ करवा रही अंदर कुंड बना दिए। व्यू क्या कर रही है? वी क्या कर रही हो? हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और हो चुकी है मेरी शुरुआत। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैंने सोचा धुलाई कर देती हूँ क्योंकि कल 8 तारीख है तो मंडप बनने वाला था शाम को, तो फिर शाम को टाइम नहीं मिलेगा और अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कभी सुबह में मैं ऐसे ठीक ठाक कर देती हूँ। रोड में बहुत धूल मिट्टी था तो ये पानी डाल के थोड़ा बैठ जाता है ना, तो फिर उड़ता नहीं है। तो यहाँ पे हम ये तन्नू जो साइकिल वगैरह स्कूटी वगैरह धोने लगे तो यहाँ पे हमारे घर के आगे ना पानी इकट्ठा हो जाता है। बारिश भी आती है ना तो पानी तो यहाँ बहुत इकट्ठा हो जाता है। सारा ढाल यहीं पे ही है तो यहीं पे ना हम कितना भी कुछ कर लें ना पानी इकट्ठा हो ही जाता है। तो उसको मैं निकाल रही थी। मैंने सोचा कि ऐसे रहने दूंगी तो कोई मतलब नहीं है, पानी को मैं झाड़ू से करके पूरे रोड में फैला दूंगी तो रोड भी साफ़ हो जाएगा और जो रेत है ना वो ख़त्म हो जाएगी तो रोड भी दिखने लगेगा हमारे घर के आगे। तो बस मैं यही कर रही थी तो तनु अंशु अपने लगे थे स्कूटी साफ़ करने में। मैं उनको बोली थी तुम रहने दो, इधर मैं ही कर दूंगी। बोले नहीं नहीं तू अंदर जा, हम कर लेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं मैं कर लेती हूँ।
तो गाइज हम निकल चुके हैं घर से। सामान लाना था, कुछ पूजा का सामान था, कुछ फ्रूट थे, कुछ मिठाइयाँ लेनी थी, बहुत सारा सामान कुछ बाकी छूट गया था ना जो परसों लेने गए थे। उसमें से जो आधा सामान था वो तो अब कल मिलेगा एक चीज़, बाकी जो दूसरा सामान रह गया था जो जल्दी ख़राब हो जाए ना वो सामान हम आज लेके आएंगे, क्योंकि शाम को फ्रिज में रख देंगे तो कल सुबह पूजा है ना, तो पूजा में उसे यूज़ करेंगे। तो फूल का पता करते करते जा रहे थे, यहाँ पे भी हम देखने के थे जैसे हमें चाहिए था वैसे फूल नहीं मिले थे। तो बस फूल तो हम 21 में गए जहाँ पे हम उस दिन गए थे ना, वहाँ पे सारा सामान मिल जाता है पूजा का, तो बस वहीं पे गए थे। तो गाइज मार्केट से आने के बाद मैं लग पड़ी हूँ किचन में और सोच रही थी दाल बना दूँ। तो सब लोग थे ना, तो मैंने सोचा दाल बना देते हैं और रोटी चावल बना देते। फिर सोचा कि दाल कोई खाएगा नहीं खाएगा, तो मेरी सिस्टर बोलने लगी कि कटहल पड़ा है ना तो उसी की सब्ज़ी बना देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसकी सब्ज़ी बना देते। तो जो आलू वगैरह मैंने काटा था ना तो वो मैंने अवॉइड कर दिया, क्योंकि उसको मैंने तेल में फ्राई करके और एक तरफ रख दिया जैसे फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं ना इस तरह से। तो फिर मैंने कटहल काटा, कटा हुआ तो आया था, मतलब खाली मुझे पीस पीस करने थे। उसमें तेल लगाया मैंने चाकू में हाथ में, तो फटाफट मैंने कटहल के पीस पीस कर दिए। और फिर मैंने लहसुन कूट दी और थोड़ी हरी मिर्च और अदरक कूट दिया उसमें, और जीरा डाल दिया तड़के में, और वो पहले डाल दिया। फिर उसके बाद मैंने प्याज काटा, प्याज डाल दिया, और प्याज भी लग गई थी मुझे। तो अंश पानी पी रहा था तो मैंने भी उससे पानी मांग लिया। तो फिर यहीं पे ना मैं बस उसको तड़के को अच्छी तरह भून रही थी। फिर मैंने इसमें प्याज वगैरह डाला, फिर मसाले हैं ना, मैंने टमाटर पता नहीं इसमें डालते कि नहीं डालते वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो नहीं डालती कटहल की सब्ज़ी में प्याज टमाटर। तो मैंने जो मसाले थे ना, जो सूखे मसाले थे सारे, जो डेली यूज़ वाले मसाले होते हैं, उनको कटोरी में ही रखा और पानी डाला, उसका घोल बना दिया और वही मैंने तड़के में डाल दिया। तो उससे भी अच्छा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। ऐसा नहीं है टमाटर ना हो ना कभी, तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो अच्छा रहता है, मतलब सिंपल सा कभी ना हो तो मैं बस ऐसे ही कर रही थी इसको। तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, और ज़्यादा मसाला भी हम नहीं खाते हैं, वो तो पता ही है, क्योंकि मम्मी की वजह से भी हम कम मसाला खाते हैं। और मसाला खाना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, कि बहुत सारा मसाला खा लो तो अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन कम मसाले, थोड़े मसाले में भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाती है अगर बनाना चाहो तो वैसे ही मैं बस कटहल की सब्ज़ी बनाई, बहुत टाइम बाद बनाई, मतलब 3-4 साल बाद बनाई होगी मैंने, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम मिलता है ये कटहल वटहल देखने को। कभी कभी मिल जाता है तुक्के से तो ले लेते हैं उन्हें, अदरवाइज़ तो यहाँ नहीं मिलता है ये। गांव में जाते हैं ना तो वहाँ तो बहुत कटहल के पेड़ होते हैं, तो वहाँ कभी सीखा कभी बनाया, तो बस वही है। तो थोड़ा थोड़ा सीख लेती हूँ, मुझे शौक भी है तो बना लेती हूँ। कैसे बनाते हैं ऐसे ही बना लेती हूँ, तो बन जाता है, पर अच्छा बन जाता है। तो कटहल की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती थी। तन्नू अंशु बोल रहे थे कि नहीं खानी नहीं खानी, तो उन्होंने भी खाई। तो उन्होंने कभी चखी नहीं, उन्हें पता ही नहीं है इसका स्वाद ये है क्या चीज़। तो ये तो जब पक जाता है ना ये वाला फ्रूट, तो ये जैक फ्रूट होता है, अगर इसे पका हुआ भी खाऊं ना तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे आम खा रहे हैं ना इस तरह से। तो मुझे बहुत पसंद है, ये कच्चा भी पसंद है और पक्का भी पसंद है। तो इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। पहले मैंने सोचा सूखी बनाऊँ, सूखी तो नहीं बनेगी, फिर ग्रेवी वाली बनाई। तो थोड़ा मैंने चावल चढ़ा दिया था, तनिष्क के पापा भी आने वाले थे खाना खाने, तो वो चावल ज़्यादा खाते हैं, उनको रोटी कम पसंद है, मतलब उनको बस दाल चावल दे दो उसमें खुश हो जाते हैं वो। तो ना मैंने सोचा चावल भी चढ़ा देती हूँ एक साइड। तो मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे तपेले में, और आटा वाटा मैंने लगा दिया था। फिर मैं रोटी मैंने कहा चावल चढ़ाने के बाद बनाऊंगी। फिर मेरे को हलवा बनाना था, मेरी सिस्टर आई हुई थी ना, तो बोल रही थी कि हलवा खाना है, आप तो ब्लॉग में बनाते रहते हो तो आज भी बना। तो मैंने कहा ठीक है मैं हलवा भी बना देती हूँ। पीछे मैंने चावल चढ़ा दिया था इसमें, तो हलवा बनाया। और फिर तनिष्क के पापा आए तो मैंने उनको आए थे, बोल रहे थे खाना बन गया खाना बन गया। मैंने कहा हाँ खाना तो बन गया है। और सब है ना, सारी सिस्टर है ना, तनिष्क की मम्मी, अंश की मम्मी, ये वीयू की मम्मी, सब लोग काम कर रहे थे, बहुत काम था क्योंकि काम निपटाना भी था। तो घर तो पता ही है ना, घर पे रहते हैं तो घर फैल ही जाता है, कितना भी आप साफ करो ना तो घर वैसा ही हो जाता है। बच्चे होते हैं चाहे कुछ भी हो, कपड़े भी धो के रखेंगे तो कहीं ना कहीं बिखर ही जाते हैं। तो वही था, थोड़ा थोड़ा ठीक करना था, ऐसा तो मैंने कर दिया था। लेकिन वो लोग भी लगे पड़े थे, बहुत थक गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा काम 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 ख़त्म ही नहीं हो रहा था। सुबह नीचे किया, फिर शाम को ऊपर किया, तो सबका बटा था काम। तो मैंने सोचा मैं भी खाना ही बना लेती हूँ, तो कोई बनाएगा नहीं, तो सब बिजी थे। तो मैंने खाना बना बस बना ही रही थी मैं। और तनिष्क के पापा से नमक भी टेस्ट करवाया था, तो वो उनको तो भूख बहुत जल्दी लगती है, 9:30 तो बज चुके थे। और यहाँ पे देखो सैलू मेरे पास आई, वो जो शोपीस टंगा था ना वो तोड़ दिया था अंश ने एक दिन, तो यहाँ उसी ने लगाया ये, तो उसको बस जो नया दिखता है ना उसी को लेने आएगी। तो मैंने उसको फूल दिया तो मना करी, कहती जो उसमें कैंडल लगी है ना स्टैंड वो चाहिए, तो वो चाहिए ऐसा कर रही थी। तो फिर मैंने उसको दे दिया। तो चली वो सैलो की आदत है ना, जब वो आती है तो उसको वो जो गुलदस्ते हैं ना हमारे आर्टिफिशियल, तो
उसको बहुत पसंद है, बस उन्हीं को इकट्ठा करती रहेगी, कभी नीचे कभी ऊपर, ऊपर आएगी ऊपर उसको सजा देगी, पूरे इकट्ठे करके सजा देगी। और अभी भी सारे गुलदस्ते उसने नीचे सजा रखे हैं, नीचे मतलब सबसे नीचे वाले फ्लोर में। तो ना पूरे वो ऊपर वाले सब नीचे आ गए, सब इकट्ठे हो रखे हैं। तो उसका काम ही यही है, बच्चों का काम ही यही होता है। बच्चों को तो एक बार जो चीज़ पसंद आ जाती है ना वही करते रहते हैं, तो अच्छा है, उनका मन बहला रहता है तो वो खेलते रहते हैं। और वीहू भी अपना करती रहेगी, दोनों को दोनों झगड़ती रहेंगी, छोटी हैं दोनों। और उनकी मम्मियों को छोड़ते नहीं है, तो मम्मी भी थोड़ा उनकी, पता ही है ना छोटे बच्चे छोड़ते नहीं है, तो काम में ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो बस यहीं पे जी खाने के लिए सब लोग अब आ गए थे नीचे, सब लोग सर्व कर रहे थे, मैं बना रही थी, मैं दूसरा बना रही थी, तो तनिष्क की मम्मी रोटियां बना रही थी, फिर वीहू की मम्मी रोटियां खाना सर्व कर रही थी बच्चों को, बच्चे सब बैठ चुके थे खाना खाने। तो बस जी यही था काम हमारा, सबके घर में यही होता है। फिर मैं फ्री हो गई सबसे, तो फिर मैं रोटियां बना रही थी, तो वो लोग खाना दे रहे थे, सबको साथ में बैठा दिया था, तो जल्दी निबट जाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। तो वही होता है ना, जल्दी खाना खा लो तो जल्दी भी फ्री हो जाएंगे, फिर पूरा मतलब देर हो जाती है, 10-11 बज जाते, तो वो भी सही नहीं है। तो इससे फटाफट मैंने कहा कि तुम लोग काम करो, दूसरा तो मैं खाना बना लेती हूँ। तो बस यही था, खाना वो दे रहे थे, मैं बना रही थी और बातें भी कर रहे थे। तो यहीं पे मैं ब्लॉग को करती हूँ एंड अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक ले टाटा बाय बाय।